अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन नाजरीन, खुश रहें, आबाद रखें। अल्लाह पाक आपको और आपके पूरे ख़ानदान को खुश रखे, आबाद रखे। दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से आप दूर रहें। तिब्ब साबरी यूट्यूब चैनल हर घर की, हर छोटे बड़े बूढ़े बच्चे और जवान की एक मारूफ मर्ज़ का इलाज लेकर हाज़िर हुआ है आपके सामने, और उस मर्ज़ का नाम है कब्ज़। कहने में तो ये मर्ज़ है, सच पूछें तो ये मर्ज़ नहीं है, ये अलामत है। और दुनिया अंधी हो चुकी है, अलामतों का इलाज कर रही है, मर्ज़ का इलाज नहीं कर रही। और जब तक बंदा अलामतों का इलाज करता रहेगा तो एक अलामत ख़त्म होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी। क्यों? बीमारी तो अंदर घुसी हुई है, तो जब तक वो बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होगी तो उस वक़्त तक आप बिल्कुल मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो सकते। कहने वालों ने तो यहाँ तक कह दिया कि कब्ज़ उम्मुल अमराज है। मैं कहता हूँ ये उम्मुल अमराज नहीं है। ठीक है, दायमी कब्ज़ से अमराज लायक ज़रूर होती हैं, असल में ये अलामत है। इसलिए आप जो है ना वो अंधी तकलीद मत करें। पढ़े लिखे लोग हैं, शऊर का ज़माना आ चुका है, ज़रा अपनी जो है ना वो साबका ऐनक उतारें, ज़माना जहालियत छोड़ें और आप रोशनी की तरफ आएँ, इल्म की तरफ आएँ और तिब की तरफ आएँ, फितरती इलाज की तरफ आएँ। इंशाअल्लाह आपको लुत्फ़ आएगा। आप रोज़ाना जो है ना वो टीके के ज़ोर पर अपने आप को मत चलाएं। आप जाएं ना मेडिकल स्टोर पर कि मुझे कब्ज़ है तो आप दवाई दें, आपको वो कब्ज़ की दवाई दे देंगे। तो वो पहाड़ा नहीं होता आदत, जिस तरह भैंस को टीका लगाएं तो वो दूध दे देगी, दूसरे दिन बगैर टीके के वो दूध नहीं देती और वो पता ही नहीं चलता, वो भैंस आदी हो जाती है। तो आप भी जो पेशाब हो पाखाना 24 घंटे में एक बार लाजमन करना चाहिए, और एक बार एक सेहतमंद बंदे को 24 घंटे में आ जाता है। तो अब इस एक बार फितरती ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी अगर हमें टीके की ज़रूरत पड़ जाए या हमें दवाई की आदत पड़ जाए तो फिर तो समझो भाई इस ज़िंदगी से मौत अच्छी है, फिर तो ज़िंदगी का लुत्फ़ ख़त्म हो गया है। सोने के लिए भी अगर हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़े, पेशाब करने के लिए दवाइयों की ज़रूरत पड़े और खाना खाने से पहले इंसुलिन की सूरत में टीका लगाना पड़े, तो फिर तो हम टीके के ज़ोर पे चढ़ रहे हैं। और सांस लेने के लिए हमें जो है ना वो सांस लगाने वाली मशीन की ज़रूरत पड़ जाए, तो ऐसी ज़िंदगी से तो फिर कब्र में चले जाना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। अब आएँ नुस्खे की तरफ, और नुस्खा बताने से पहले मैं आप तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आपने अगर हमारा तिब्ब साबरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जो है ना वो बटन दबाकर आप, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। तो आएँ जी नुस्खे की तरफ। कागज़ कलम हाथ में लें। सिर्फ 4 चीज़ें। नंबर 1 सना मक्की, मारूफ चीज़ है। नंबर 2 अमलतास, सना मक्की, अमलतास। और नंबर 3 गुले सुर्ख, परेशान हो गए हो, गुलाब के फूल। गुले सुर्ख का माना गुलाब के फूल। और नंबर 4 सौंफ। बस ये सिर्फ 4 चीज़ें हैं। इन 4 चीज़ों का आपने सुफूफ बनाना है। तो इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि सना मक्की के सिर्फ पत्ते लेने हैं, नीचे टहनियाँ डंडियाँ उनको आपने तोड़ देना है, फेंक देना है। जब दवाई बनाने लगेंगे तो सिर्फ उसके पत्तियाँ लेकर इस्तेमाल करनी है। तो हर एक चीज़ 5-5 ग्राम, सना मक्की वो भी 5 ग्राम, अमलतास वो भी 5 ग्राम, और गुले सुर्ख वो भी 5 ग्राम, और सौंफ वो भी आपने लेना है जी 5 ग्राम। तीनों को आपने जब सुफूफ बना लेना है तो आप 3 ग्राम की पुड़िया बना लेंगे। 3 ग्राम की पुड़िया बना लेंगे। ये जितना नुस्खा मैंने बताया ना, इसकी टोटल 9 पुड़िया बनेगी। 9 पुड़िया। आपने एक पुड़िया को 1 कप पानी में, 1.5 कप पानी के अंदर डालेंगे और उबाली आ जाए,
تھوڑی سی شکر ڈال کر آپ نے یہ قہوہ پی لینا ہے. انشاءاللہ ان 9 پوڑیوں کے استعمال سے آپ کی پرانی سے پرانی قبض اور صدیوں سے اندر جو سٹاک کیا ہوا گند اور غلاظت ہے وہ ساری غلاظت نکل کر باہر آ جائے گی، اور آپ کے سر پہ جو قبض کی وجہ سے بوجھ تھا اور آنکھیں جو ہے نا وہ دھندلائی ہوئی ان نظر آتی تھی، کانوں سے جو شائیں شائیں کی آواز آتی تھی، آپ انشاءاللہ یوں محسوس کریں گے کہ میں نے کوئی بہت بڑا پہاڑ سر پہ اٹھایا ہوا تھا اور حکیم صاحب نے ہم نے اس کا بتایا اور وہ پہاڑ ہم نے سر سے اتار کر نیچے پھینک دیا. تو آپ یہ نسخہ بنائیں، استعمال کریں. السلام علیکم.